अल्लाह 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 नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधे बात टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 105 नंबर की क़िस्त पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह अहले निफाक की गद्दारियों और साजिशों के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ़ अपनी मुहिम्मात में कामयाबियाँ हासिल करके वापस होते रहे, बल्कि बड़ी शान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की ख़ताएँ दरगुज़र भी करते गए। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया ज़िक़ादा 6 हिजरी के मौके पर कुरैश ने इसी सद्दु अनिल मस्जिदिल हराम यानी मस्जिद हराम का रास्ता रोकने का ज़रा बड़े पैमाने पर मुज़ाहिरा किया। एक इल्क़ाए ग़ैबी के तहत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कत उम्रा के इरादे से सफ़र किया। कोई नफ़ीर जंग नहीं हुई। रज़ाकाराना तौर पर लोग उम्रा के लिए निकले, क़ुरबानी के जानवर साथ लिए गए और जंगी ज़रूरत से असलहा बंदी के बग़ैर महज मामूली हिफाजती हथियारों के साथ काफ़िला रवाना हुआ। ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम पर मशहूर मुक़र्ररा शिआर के मुताबिक क़ुरबानी के ऊँटों को निशानज़द किया गया और उनके गले में कलादे डाले गए। उससे एक नज़र में देखने वाले को अंदाज़ा हो सकता था कि ऊँट हरम में क़ुरबानी पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। ये जंगी सवारियाँ नहीं हैं। रास्ते ही में मुखबिर बशर बिन सुफियान अल काबी के ज़रिए इत्तला मिल गई कि बनी काब बिन लुए जंगी तैयारी कर रहे हैं और किसी कीमत पर हरम में ना जाने देंगे। हुदैबिया पहुंचकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया कि हम लड़ने नहीं आए, उम्रा करने आए हैं। बुदैल बिन वरक़ा ख़ज़ाई ने मुसालहत की कोशिश की। फिर उर्वा बिन मसऊद ने गुफ्तशुनीद को आगे बढ़ाया। उसके बाद बनी कनाना का एक शख्स हलीस बातचीत करने के लिए बीच में आया। इसने अपनी आंखों से जब कलादा वाले ऊँटों का एक सैलाब वादी में मुतहर्रिक देखा तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं और उसने अपना यह तासुर कुरैश से बयान किया। तो उन्होंने ये कहकर उसकी बड़ी हौसला शिकनी की कि तुम देहाती आदमी इन मामलात को क्या जानो। हलीस को इस पर बड़ा रंज हुआ। उसने कहा, अय कुरैश, हमारा तुम्हारा ये मुआहिदा नहीं, ना इस पर हमने खलीफाना ताल्लुक़ कायम किया। क्या खुदा के घर से ऐसे शख्स को रोका जाएगा जो उसकी शान बढ़ाने के लिए आया है? कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में हलीस की जान है, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दो कि जो कुछ वो करना चाहते हैं करें, वरना हम अपने तमाम ग्रोहों को वापस ले जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधा साफ मौक़िफ़ इस शख्स के दिल में घर कर गया था और उसकी हिस्से तमीज़ काम करने लग गई थी और उसका ज़मीर कुरैश की धांधली के ख़िलाफ़ हरकत में आ गया। आखिर इसकी दिलदारी करते हुए ये बात कहकर उसे ठंडा किया गया कि हमारा मकसद ये है कि मुनासिब शर्तें मनवा ली जाएँ, तुम ज़रा खामोश रहो। फिर शर्तें ऐसी तय की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा को 6 हिजरी के इस मुजव्वज़ा उम्रे से अमलन रोका और कुछ और न बन सका तो अपनी हट पूरी करने के लिए उसे 1 बरस के लिए मुअख्खर करा दिया गया। कुरान ने सूरह फतह की 25वीं आयत के ज़रिए इस मौके पर भी काबे की इजारादारों की पस्ती किरदार को एक कहकर के नुमाया किया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन हक़ से इनकार की राह इख्तियार की और तुमको मस्जिद हराम से रोका और उसमें रुकावट डाली कि क़ुरबानी के जानवर अपने हलाल होने के मकाम तक पहुँच सके। शिआर दीनी में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मुत्तफ़िक़ अलैह चले आ रहे थे, कुरैश की इस रखना अंदाज़ी ने उनका मौक़िफ़ बुरी तरह कमज़ोर कर दिया।
और उन्होंने अपनी हिमाकत से अपने हक़ में एक मुखालिफाना चर्चा सारे अरब में पैदा कर दिया। ये बात आम लोगों पर खुल गई कि कुरैश खुदा तरसी, मजहब व तकवा और शराफत के जौहर से खाली होकर सरासर जिद पर उतर आए हैं। कुरैश के जज्बे इंतकाम का कमीनगी की हद तक जा पहुंचना शायद इससे बढ़कर किसी और वाक़े से वाज़ेह नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने दिल ठंडे करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को उनके शोहरों से तलाक़ें दिलवाईं। ये बड़े ही जहरीले डंक थे जो ठीक मुहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीजे पर लगाए गए थे। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से ब्याही हुई थी। दस्तूर के मुवाफिक इंतहाई क़राबतदार घर में उनका यह ताल्लुक़ पहले से कायम था। अबू लहब की आतिशी शख्सियत इतनी आली मर्तबा कभी थी ही नहीं कि वह उसूली निज़ा को ज़ाती और निजी ताल्लुक़ात से अलग रख सकता और क़राबतदारी के हुकूक़ को इख्तिलाफ़ की लपेट में ना आने देता। वह अपने बुग़्ज़ में हमेशा तुंद और अपने करतूतों के लिहाज से हमेशा पस्त रहा था। उसकी जलील हरकतों की बिना पर जब सूरह लहब नाजिल हुई और आसमानों से सदा दी गई कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, यानी वो सारी मुखालिफाना हरकत से काम लेने के बावजूद इस्लाम का बाल बेका नहीं कर सकता और सच्चाई की ताकत उसके हाथियों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाने वाली है, तो वो भिन्ना गया। उसने अपने बेटों पर दबाव डाला कि अब तुम्हारे लिए बात कतन हराम है कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अपने घरों में रखो और उनको तलाक न दो। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बस रही थी। उतबा ने बाप के इशारे पर तलाक दे दी और बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका इज़्दिवाज हुआ। अबू लहब को भड़काने और उसके बेटों को इस हरकत पर आमादा करने के लिए कुरैश के दूसरे सरदारों ने भी खासा काम किया। उन्होंने बाहम दिगर इस अम्र पर गौर किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने का सिलसिला कुछ रुक सा गया, सो कोई नया नश्तर तेज करना चाहिए जिससे कुछ और नासुर डाले जा सके। क्यों ना उसकी साहबजादियों को अपने शोहरों से तलाक दिलवाई जाए ताकि एक नई मुसीबत उस शख्स के लिए पैदा हो जाए। इस मशवरे के तहत उन्होंने उतबा बिन अबी लहब को पेशकश की कि कुरैश की जिस औरत को चाहोगे फराहम कर दी जाएगी, बस शर्त यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपने से अलग कर दो। सो इस जालिम ने इक़दाम कर डाला। उतैबा ने ज़रा ज़्यादा तुंदी दिखाई और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाक देकर दंदनाता हुआ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। ढटाई से कहने लगा कि मैंने तेरे दीन से कुफ्र किया और तेरी बेटी को तलाक दे दी। न तुझे मुझसे मोहब्बत है और न मैं तुझे पसंद करता हूँ। नहायत गुस्ताखाना अंदाज से दराज दस्ती की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता तक नोचा। एक क़राबतदार नौजवान का अपने कीने परवर बाप की शय पर एक तरफ एक शरीफ ज़ादी को तलाक देकर जुल्म करना, दूसरी तरफ यूँ गुंडों की तरह पेश आना इतना तकलीफ़ दे वाक़े था कि बेख्तियार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बद्दुआ निकली कि अल्लाह अपने दरिंदों में से किसी दरिंदे को इस पर मुसल्लत कर। अबू तालिब ने सुना तो उतैबा से कह दिया कि अब तुम्हें मेरे भतीजे की इस बद्दुआ से कोई तदबीर बचा न सकेगी। चुनांचे शाम में एक जगह वो तिजारती काफिले के साथ शब्बाश हुआ और रात को एक शेर ने सारे काफिले में छांट कर उसी का सर चबा लिया। ये वाक़या अल मवाहिब लिद्दीनिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 197 में दर्ज है। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन दूसरी साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। इसलिए आन जनाब ज़ुन्नूरैन कहलाए। फितना गिरान कुरैश ने जिस तरह उतबा बिन अबी लहब पर दबाव डाला था, ठीक इसी तरह उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर अबुल आस पर भी जोर दिया और उनको भी वही पेशकश की कि तुम अगर बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाक दे दो तो जिस बेहतरीन औरत पर नज़र डालोगी तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। अबुल आस में शराफत का जौहर ताबा मौजूद था। उन्होंने कहा कि खुदा करो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं अपनी अहलिया को जुदा कर दूँ। मुझे पसंद नहीं कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदले में कुरैश की कोई और औरत मेरे घर में हो। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस की इस मजबूत किरदार की तारीफ़ फरमाते थे
और उनके उस शरीफाना रवैये का जवाब उन्होंने दो मौक़ों पर बहुत बड़े एहसानात की सूरत में दिया। एक उस वक्त जब वो असीरान बद्र में आए थे और फ़िदिये में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला का भेजा हुआ हार वापस कराया, और दूसरी बात जबकि उनका तिजारती माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों में तकसीम हो चुका था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से वो जूं का तू उनको लौटा दिया गया। ये वाक़या सीरत इब्न हिशाम की जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 296 में दर्ज है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है वो वाक़यात जिसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह